वेलकम टू न्यू लेसन। आज के लेसन में हम देखेंगे कि कैसे आप स्कीमा को इम्प्लीमेंट कर सकते हो वर्डप्रेस के ऊपर। सो स्कीमा या स्ट्रक्चर डेटा का इम्प्लीमेंटेशन वर्डप्रेस पे बहुत ही ज्यादा आसान है। बड़े सारे प्लगइन्स हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड है। पेड प्लगइन्स में आपको थोड़े से ऑप्शंस ज्यादा मिल जाते हैं, बट अगेन हम सारी चीजें फ्री प्लगइन्स के थ्रू ही देखते हैं। सो ये जो हमारा प्लगइन है, अगेन ये बहुत ही अच्छा प्लगइन है, फ्री प्लगइन है कंप्लीटली। इसका नाम है स्कीमा ऑल इन वन स्कीमा रिच स्निपेट्स। ठीक है, स्कीमा ऑल इन वन स्कीमा रिच स्निपेट्स। तो ये आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो सिंपल आप प्लगइन्स में जाओगे और ऐड न्यू करोगे और यहां से आप सर्च कर लोगे तो प्लगइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्कीमा ऑल इन वन स्कीमा रिच स्निपेट्स। ठीक है, एक बार ये प्लगइन इंस्टॉल कर लिया, फिर आपको सिंपल अपने उस ब्लॉग पे जाना है, उस पोस्ट पे जाना है या उस पेज पे जाना है जिस पे आप स्कीमा सेटअप करना चाहते हो। ठीक है, हर पोस्ट के लिए अलग स्कीमा आप सेटअप कर सकते हो, दैट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो सिंपल से मैं एक पोस्ट पे गया और नीचे मैंने एडिट किया और जब मैं स्क्रॉल करता हूं, नीचे आता हूं, तो आप देखोगे यहां पे एक ऑप्शन है, दैट इज कॉन्फ़िगर रिच स्निपेट। ठीक है, कॉन्फ़िगर रिच स्निपेट। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो देखो यहां से मेरे से पूछ रहा है कि सेलेक्ट व्हाट दिस पोस्ट इज अबाउट, कि भैया ये जो पोस्ट आपने लिखा है किसके बारे में। ठीक है, मैंने इसे क्लिक किया तो देखो ये कुछ मुझे ऑप्शन दे रहा है। क्या? आइटम रिव्यू, क्या मैं किसी आइटम का रिव्यू कर रहा हूं। इवेंट, क्या ये किसी इवेंट के बारे में है। पर्सन, क्या ये किसी पर्सन के बारे में है। प्रोडक्ट, क्या ये किसी प्रोडक्ट के बारे में है। रेसिपी, क्या मैं किसी रेसिपी की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, क्या ये किसी सॉफ्टवेयर के बारे में है। क्या ये वीडियो है, क्या ये आर्टिकल है, क्या ये सर्विस है। राइट, तो जो भी चीज से रेलेवेंट है मेरे को वो सेलेक्ट करना है। से मैं एक आइटम रिव्यू किया है मैंने। ठीक है, तो मैंने लिया आइटम रिव्यू। ठीक है, अब देखो ये सिंपल मेरे से कुछ डिटेल पूछ रहा है कि रिव्यूअर का नाम क्या है, जिसने रिव्यू किया है उसका नाम क्या है। आइटम टू बी रिव्यूड, क्या आइटम है जिसे आपने रिव्यू किया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। आइटम रिव्यू टाइप क्या है, इवेंट है, प्रोडक्ट है, रेसिपी है। तो जो भी आइटम आपने रिव्यू किया है उसको लिखना है। से ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का प्राइस, कौन सी करेंसी में है, आउट ऑफ स्टॉक है या इन स्टॉक है। देन रेटिंग, कि आप इसको कितनी रेटिंग दे रहे हो इस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भरनी है। सेम सेम आइटम रिव्यू पे था, अब मैं आ गया इवेंट पे। तो देखो ये मेरे से पूछ रहा है अगेन, इवेंट का टाइटल क्या है, लोकेशन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, ऑफर प्राइस क्या है, क्या करेंसी है, यूआरएल, कहां से मैं इसके टिकट खरीद सकता हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पे देनी है, सिंपल। ठीक है, सेम मैं आ गया प्रोडक्ट पे। तो देखो अगेन पूछ रहा है कि क्या रेटिंग दे रहे हो प्रोडक्ट की, उसके ब्रांड का नाम क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट की इमेज यहां से आप ले सकते हो, प्राइस क्या है, करेंसी क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। से मैंने लिया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, से मैंने लिया रेसिपी। तो सेम चीज, रेसिपी के नाम क्या है, ऑथर कौन है, कितना टाइम चाहिए बनाने के लिए, डिस्क्रिप्शन इसके बारे में थोड़ा, न्यूट्रिशन क्या है इसमें, इंग्रेडिएंट क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखो। रेसिपी की फोटो आप यहाँ पे लगाओ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ऐसे कर सकते हो और ऐसे आप स्कीमा की इंफॉर्मेशन दे सकते हो। से कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है तो अगेन आप यहाँ पे उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ से आप फिल कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा आसान है इस प्लगइन के थ्रू स्कीमा सेटअप करना। ठीक है, एक और तरीका है स्कीमा सेटअप करने का, वो क्या है, वो बहुत ही सिंपल है। से मैंने वर्डप्रेस में जो एडिट कर रहा हूं मैं, वहां पे मैं गया। अभी आप ये जो वर्डप्रेस का एडिटर देख रहे हो इसको हम कहते हैं गटनबर्ग। क्या कहते हैं? गटनबर्ग। इसके पहले दूसरा एडिटर था, तो ये आपको इस गटनबर्ग में ही मिलेगा। प्लस आपके पास योस्ट का एसईओ प्लगइन होना चाहिए, तब आपके पास ये ऑप्शन आएगा। से मैं यहां पे गया और मैंने प्लस किया। अब मैं नीचे आता हूं तो देखो आपको एक चीज दिख रही है, योस्ट स्ट्रक्चर्ड डेटा ब्लॉक्स। ठीक है, अब यहां से मैं दो टाइप के स्ट्रक्चर्ड डेटा दे सकता हूं। एक तो दे सकता हूं हाउ टू और एक दे सकता हूं एफएक्यू। एक बार मैं एफएक्यू पे क्लिक करता हूं। अब एफएक्यू क्या होते हैं? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन।
ठीक है। तो जो भी आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन लिखो, नीचे आप उसका आंसर लिखो, फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, नीचे आंसर लिखो, फिर आप क्वेश्चन लिखो, फिर आंसर लिखो। ठीक है। तो जो भी आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसका मार्कअप आप ऐसे कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा सिंपल। एक बार मैं इसको रिमूव करता हूं, फिर से मैं प्लस करता हूं, वापस मैं यूज स्ट्रक्चर डेटा पे जाता हूं और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अब जो भी आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आप ऐसे कर सकते हो। एक बार इसको मैं रिमूव करता हूं, वापस यहां जाता हूं, हाउ टू। पहले तो हम एफएक्यू देख चुके थे, अब हम हाउ टू पे जा सकते हैं। राइट। अब जैसे आप कोई दे रहे हो ना कि हाउ टू कुक बिरयानी, है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पे ऐड टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना चाहिए होगा आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो और यहां से अब आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो। तो एंटर स्टेप टाइटल, जैसे लिखा कि बॉयल वाटर, बॉयल राइस, है ना, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। फिर अगला स्टेप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इमेज ऐड कर सकते हो। तो ऐसे आप मार्कअप कर सकते हो। अगेन यहाँ से आप दो ही चीजें मार्कअप कर सकते हो, एक आप एफएक्यू मार्कअप कर सकते हो और एक हाउ टू मार्कअप कर सकते हो। हाउ टू से रिलेटेड जो भी आपकी चीजें हैं वो मार्कअप कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी दो चीजें आप यहाँ से मार्कअप कर सकते हो और बाकी चीजें आप रिच स्निपेट की यहाँ से मार्कअप कर सकते हो। अगेन बहुत ही ज्यादा आसान है, जस्ट आपको एक रेटिंग देनी है, ब्रांड का नाम देना है, प्रोडक्ट का नाम देना है, प्रोडक्ट इमेज, जो भी डिटेल मांग रहा है आपको सिंपल वो डिटेल यहाँ पे सबमिट करनी है और वो डेटा आपका मार्कअप हो जाएगा। राइट। अब एक बार मार्कअप हो गया तो आप चेक कैसे करोगे, तो वो भी चेक करना आसान है। आप सिंपल जाओगे गूगल स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप, यार है देखो, गूगल स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल, आपको ये क्लिक करना है, गूगल स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल। और जो भी आपका यूआरएल है वो यूआरएल आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और रन टेस्ट करना है। फिर गूगल आपको बता देगा कि यहाँ पे मार्कअप हो रखा है कि नहीं हो रखा, स्ट्रक्चर डेटा आपने यूज किया हुआ है या नहीं किया हुआ। ठीक है, तो जो भी यूआरएल है जिसपे आपने स्ट्रक्चर डेटा सेट किया है वो यूआरएल लेना है और रन टेस्ट करना है, आपको पता चल जाएगा कि मार्कअप है या नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान है स्ट्रक्चर डेटा को मार्कअप करना वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है जी, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। एंड ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर आप एसईओ के थ्रू ट्रैफिक लाना चाहते हो तो आप मार्कअप करो। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। थैंक यू सो मच।